नमस्कार दोस्तों, आज हम द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली को देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी प्लिंथ पर बनाए जाते हैं। इसके विपरीत द्रविड़ मंदिर चारों ओर एक चार दीवारी से घिरा होता है। इस चार दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते हैं जिसे गोपुरम कहते हैं। इसको याद रखिए, गोपुरम कहते हैं। मंदिर के गुंबद का रूप, जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका या एक अष्टभुजी गुमटी जैसी होती है। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहां उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है। उत्तर भारत के मंदिरों के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं होती हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं जो मानो मंदिर की रक्षा कर रहे हों। मंदिर के अहाते परिसर में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। यह उप देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर, जिसमें गर्भगृह बना होता है, उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर नई चार दीवारी बनाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप त्रिची आधुनिक त्रिचिरापल्ली के श्रीरंग मंदिर के दर्शन करने जाएं तो वहाँ आप पाएंगे कि के चार समकेंद्रित आयताकार अहाते हैं और हर चार दीवारी में एक गोपुरम बना है। सबसे बाहर की चार दीवारी सबसे नई है और एकदम का गुंबद, जिसमें गर्भगृह बना है, सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर व शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजौर, मदुरई और कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर हैं, जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं रही। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए, जिनके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी। ये गंगईकोंडा चोलापुरम का ये मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। जिस तरह नागर मंदिरों की कई उपश्रेणियाँ होती हैं, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिर के भी कई उपश्रेणियाँ होती हैं। इनकी मूल आकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टाश्र। इसमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुस्र भी कहा जाता है। आयताकार यानी साला या आयतस्त्र, अंडाकार जिसे गजपृष्ठीय कहते हैं, जो कि हाथी के पीठ जैसी होती है, इसे वृत्तायत भी कहा जाता है। यह गजपृष्ठीय चैत्यों के सट्टाकार रूपों पर आधारित होती है, जिनके प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। वृत्त, गोलाकार और अष्टाश्र, अष्टभुजाकार आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी देवताओं के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते थे। इसलिए उचित यही है कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाएं। स्मरण रहे कि ऊपर सरल रीति से इन उपश्रेणियों में जो अंतर बताए गए हैं वे इसी अवस्था तक लागू होते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन भिन्न भिन्न रूपों का कहीं कहीं मिश्रण हो गया है और उनके मेल से नए नए रूप विकसित हो गए। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की 2री शताब्दी से ही आंध्र के में सक्रिय थे और फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6ठी से 8वीं शताब्दी तक इतिहास अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है, क्योंकि उनके समय उस समय के कई शिलालेख और स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अन्य भागों तक फैलाया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं उड़ीसा तक फैल गई थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने संबंध मजबूत स्थापित कर लिए थे। पल्लव राजा अधिकतर शैव थे, लेकिन उनके शासनकाल के अनेक वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद हैं और इनमें भी कोई संदेह नहीं कि वे दक्कन के सबसे लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित
है। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।